हज़रत मौलाना मुफ्ती तनवीर साहब को तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले वो अहबाब काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलदस्ता सजाया है और हम सबको यहाँ एक जगह जमा किया। मौलाना हफीज़ साहब, ज़फ़र इकबाल साहब, नवीद साहब, तैयब साहब, ज़ुल्करनैन साहब, अल्लाह सब की उम्रों में बरकत अता फ़रमाए। उसके बाद हमारे कश्मीर से तशरीफ़ लाई हुई मरकज़ी क़यादत मौलाना तसद्दुक़ साहब, मुफ्ती साजिद हुसैन साहब जो इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जितने और उलमा तशरीफ़ लाए हैं ये सब के सब उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ मदारिस में पढ़ रहे हैं और दरस निज़ामी से फ़रागत हासिल कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आपने बयान और नसीहतें उलमा की सुनी हैं और सुनते रहेंगे और बड़े हज़रात इंशाअल्लाह कुछ ही वक्त में तशरीफ़ लाने वाले हैं, मुफस्सलन आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं उन अहबाब से जो दरस निज़ामी से फ़ारिग हो रहे हैं, मौलाना शमसुर रहमान अब्बासी साहब आपके पड़ोस में हैं, फरमाने लगे कि जब हम दौरे हदीस से फ़ारिग हुए तो हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमसे ये अर्ज़ किया कि आज आप दरस निज़ामी से फ़ारिग हो रहे हैं और अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है ये ज़ाहिर था, ज़ाहिरी अल्फाज थे। आपकी ज़िंदगी का असल मकसूद ये है कि ये जो ज़ाहिरी अल्फाज हैं ये आपके बातिन का हिस्सा बने। मैं ये पढ़ रहा था कुछ दिन पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से, फरमाने लगे कि जब हम दरस निज़ामी से फ़ारिग हुए, वालिद साहब ने हमें तखस्सुस के लिए फ़िक़ा की किताबें कुछ उस्ताज़ों के हवाले कर दी और फरमाया कि इनको फ़िक़ा से इस्तिंबात वग़ैरह करवाएं और ये अर्ज़ किया कि मुफ्ती का नाम अपने साथ ना लिखना। और इसी दौरान कहीं अरसा गुजर गया 25-30 साल और हम यही, और अब फरमाने लगे कि सूरत हाल ये होती है कि जब हम तखस्सुस में अभी दाखिला लिया नहीं होता कि हम अपने नाम के साथ मुफ्ती। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। दूसरा ये अर्ज़ करना है कि जिस स्टेज पर हम खड़े हैं सारी सूरत हाल आपके सामने है। मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अव्वल और आखिर कि ये जो स्टेज है, ये जो रास्ता है, ये कांटों से भरा हुआ है, इसलिए ज़रा सोच समझ कर कदम रखना, क्योंकि यहाँ आना है, वापसी का रास्ता नहीं है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ये सब समझते हैं कि जिस नज़रिए से और जिस तहरीक से और जिस मसलक से अल्लाह ने हमें जोड़ा है, अल्लाह ने इनको हमेशा सर बुलंद किया, इनको हमेशा कामयाब किया। यहाँ एक बात और आ गई, शायद साथी उसको महसूस करें, हक बात कह देनी चाहिए। मलक इसाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये अहले हदीस थे, तो जब ये सिपाही सहाबा में शामिल हुए तो जो इनके लोग थे अहले हदीस से वाबस्ता, उनके पास गए, आप वापस आ जाएं, हम आपको ये देंगे, ये देंगे, बहुत ज़ोर लगाया। आखिर में एक बात कही उन्होंने, बड़ी अहम बात है, वो आप सुने गौर से। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मुझे कोई ऐसी तहरीक बता दो कि जिस तहरीक का हिस्सा देवबंद ना हो और वो तहरीक बगैर देवबंद के कामयाब हुई हो, मुझे कोई एक ऐसी तहरीक दे दो। तो मुझे कहाँ से वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हो? हमारे जो चेयरमैन हैं, ये जो समर, उसके हवाले से ये उनके लिए बात है कि वो एक दुनियादार आदमी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें जैसे ये यकीन है कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत के आला इल्लीयीन के दर्जात में फाइज हैं, उनके बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही ईमान है। मेरे दोस्तों रजीज़ों, इसी तरीके से सोच और समझ कर अल्लाह जल्ला जलालुहु ने जब हमें दीन हक के साथ जोड़ा है तो हमने अपनी ज़िंदगियों को इस काम के लिए वक्फ करना है।
ये बात भी ज़रूरी है कि दुनिया के अंदर हमने ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमें अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए भेजा है। और बनाने के लिए मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह अक्सर जोर दिया करते थे कि वो हमारा साथी ही नहीं है जो जमात की नमाज की पाबंदी ना करे, बल्कि वो कसरत के साथ जोर दिया करते थे कि हमारे हर एक साथी को कम से कम चिल्ला जमात में लगाना चाहिए ताकि उसको दीन की अहमियत, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हो। तो इसलिए मेरे अजीज़, वो साथी जो दरस निज़ामी से फारिग हो रहे हैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश है कि अभी आपके लिए असल जो मरहला आ रहा है वो अभी का है, और इसके अंदर जब आपका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ होगा, मांग ज़्यादा होगी कि अल्लाह, जैसे हज़रत ने फरमाया शाह साहब ने कि ये दुनिया के अंदर जब आप आ रहे हैं तो पता चलेगा कि जगह जगह पर, कदम कदम पर कितने फितने हैं, कितने मसाइब हैं, मसाइल हैं, क्या क्या उलझने हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। उससे सिर्फ और सिर्फ निकलने का एक रास्ता वो ये है कि अपने मरकज से जुड़े रहो, अपने बड़ों से जुड़े रहो, और जहां कहीं ज़रूरत पड़े फौरी तौर पर इनके दरवाजे पर दस्तक दो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह समंदर के समंदर आप पार कर लेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हम सबको यकजही के साथ इसी तरह हर साल जमा होने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला